Two wavelengths lambda 1 and lambda 2 are used in Young's double slit experiment. Lambda 1 is 450 nm and lambda 2 is 650 nm. The minimum order of fringes produced by lambda 2 which overlap with fringes produced by lambda 1 is n. The value of n will be. अभी आपको कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं आया होगा, मैं डिटेल में बात करता हूँ। कुछ ऐसा है कि एक YDSC का सेटअप है। ये आपका सोर्स वाला स्क्रीन हो गया। सोर्स क्या मतलब, स्लिट हो गया। यहाँ पे स्लिट बन जाएंगी। ये आपने पहली स्लिट बनाई, ये दूसरी स्लिट बनाई। यहाँ पे S1 लिखा जा सकता है, यहाँ पे S2। इसके बीच की दूरी स्मॉल d, और इससे कैपिटल D की डिस्टेंस पर एक दूसरा स्क्रीन होता है जहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। किसका इंटरफेरेंस होता है? जो लाइट यहाँ से पास होती है, वो लाइट जो राइट साइड पे स्क्रीन है वहाँ पर इंटरफेयर करती है, तो वहाँ पर फ्रिंजेस मिलती हैं। वो जो फ्रिंजेस मिलती हैं, उन फ्रिंजेस की कुछ विड्थ होती है। उसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है। बीटा कहें या डब्लू, फ्रिंज विड्थ, ये होता है d लैम्डा बाई टी। अब क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन पार्ट ये है कि दो केस हैं और दोनों एक साथ इन्होंने अप्लाई कर दिए। पहले अलग अलग बात कर लेते हैं। पहले केस में लैम्डा 1 वेवलेंथ की लाइट पास कराई है, तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनेंगी वो निकालेंगे जब, तो यहाँ पे लैम्डा 1 लेंगे। और दूसरे केस में जो लाइट पास कराई है वो लैम्डा 2 वेवलेंथ की है, तो उनकी जो फ्रिंजेस यहाँ बनेंगी उसके लिए यहाँ पे लैम्डा 2 लेंगे। तो लैम्डा 2 यहाँ पे ज़्यादा है, लैम्डा 1 कम है। तो जो दूसरा वाला केस होगा वहाँ पे जो फ्रिंजेस होंगी उनकी जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी, मोटी मोटी फ्रिंजेस बनेंगी। यहाँ पतली पतली फ्रिंजेस बनेंगी। कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऊपर आकर के अगर हम कोई पॉइंट लें, यहाँ पे सपोज करिए पॉइंट P लिया गया है, तो इस पॉइंट पे देखा क्या गया कि दोनों की ही फ्रिंजेस कोइंसाइड कर गई हैं, ओवरलैप कर गई हैं, ये लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, जब दोनों फ्रिंजेस सेम विड्थ की थी ही नहीं, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दिस रीजन क्या दोनों की बराबर बराबर होंगी? मैं एक्सप्लेन कर दूँ दूसरा डेटा लेकर के। जैसे मान लो ये डिस्टेंस टोटल आपकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दो केस मैं कंसीडर करूं। पहला केस जहां पे फ्रिंज विड्थ 2 सेंटीमीटर है, दूसरा जहां पे 3 सेंटीमीटर है। तो पहले वाले केस में 2-2 सेंटीमीटर की यहाँ पे कितनी फ्रिंजेस बन जाएंगी? 3 बन जाएंगी, ठीक है। 2-2 सेंटीमीटर की यहाँ पे इन टोटल 3 फ्रिंजेस बन जाएंगी। और जहाँ पे फ्रिंज विड्थ अगर 3 सेंटीमीटर है तो फिर तो वहाँ 2 ही फ्रिंज बन पाएंगी ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो दूसरी फ्रिंज है, दूसरी फ्रिंज बिगर वाले की और स्मॉलर वाले की तीसरी फ्रिंज, ये कोइंसाइड हो गई हैं। तो मैं यही कह रहा था कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी स्मॉलर, नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी मोर फॉर दोज जिसके लिए फ्रिंज विड्थ कम है। इसकी जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी इस रीजन में वो ज़्यादा होंगी। सपोज करते हैं N1, और फ्रिंज विड्थ हम इसके लिए मान ले रहे हैं बीटा 1। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 1 बीटा 1, 2 बीटा 1, 3 बीटा 1। ऐसे नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर आप N1 मान रहे हो, जो कि अभी हमें पता नहीं है, तो N1 मल्टीप्लाइड बाई बीटा 1 ये आ जाएगा इस टोटल डिस्टेंस के बराबर। और दूसरे वाली वेवलेंथ के लिए जो फ्रिंज विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि लैम्डा ज़्यादा है। ये बीटा 1 है, बीटा 2 जो होगा, ऐसे आप बनाइए यहाँ पे कहीं पे, ये आपका बीटा 2 हो गया, ये 2 बीटा 2 हो गया, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस इस OP डिस्टेंस में लैम्डा 2 की सपोज N2 है तो N2 बीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो N1 बीटा 1 यहाँ पे N2 बीटा 2 के बराबर आ गया, और ये y के बराबर आ गया। बीटा 1 बीटा 2 की अगर हम वैल्यू रख दें तो d जो है
छोटा वाला बड़ा वाला सब कैंसिल हो जाएगा, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो फाइनल कंडीशन निकाले हो बस उसको ही बॉक्स कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली आप सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करना। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट टाइम और कहानी को आसान बना सकते हैं। कैसे? बस जो ये वेवलेंथ दी गई हो देखना ये किस रेशियो में है। जैसे कि यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है, ये आपका अगर हम रेशियो देखें तो 9 और 13 आ जाएगा। 5 से मैंने कैंसिल किया है तो 5 9 जा आपका 45 हुआ और ये 13 आ गया। इसका मतलब ये है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो ये 9 और 13 के रेशियो में है, आप चाहो तो यहाँ रख के कर लो और चाहो तो आप जो है जस्ट अपोजिट कर दो। जस्ट अपोजिट मतलब लैम्डा 1 का 13 फ्रेंच और लैम्डा 2 का 9 फ्रेंच, ये इक्वल बन जाएगा, क्योंकि 13 गुणे 9 और यहाँ 13 गुणे 9 मतलब 9 गुणे 13 बराबर ही होगा ना। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 जिस रेशियो में होंगे आप उसको इन्वर्ट कर दोगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि इसकी नंबर ऑफ फ्रिंजेस 13 विल बी इक्वल टू 9 फ्रिंजेस ऑफ लैम्डा 2। इसे आप चाहो तो लिख सकते हो 13 बीटा 1 विल बी इक्वल टू 9 बीटा 2, राइट। और ये आपका पहला ओवरलैपिंग है। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर ओवरलैपिंग केवल एक ही बार थोड़ी ना होगी, और ऊपर अगर स्क्रीन में आप जाओ उतनी ही डिस्टेंस 2y, मतलब ये डिस्टेंस अगर y है तो आप 2y के डिस्टेंस पे जाओगे तो वहाँ पे भी तो यही सेम कहानी होगी, बस आपका n1 n2 दोनों डबल डबल हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का कि अगर हम 26 फ्रिंज ले लें लैम्डा 1 की और 18 फ्रिंजेस ले लें लैम्डा 2 की तो भी दोनों बराबर आएंगी। यहाँ पर इन्होंने पूछा है मिनिमम बताओ ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस बाय लैम्डा 2, इसके द्वारा। तो इसके द्वारा कितना होगा, यहाँ पर उल्टा चलेंगे ना, ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा।